Both Sensex and Nifty touched record highs today. The new all-time high for the Nifty. Record high levels. The benchmark index Nifty hit an all-time high of निफ्टी 50 19,515 पॉइंट्स के साथ और सेंसेक्स 65,870 पॉइंट्स के साथ ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड टच कर चुका है। मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मार्केट यूफोरिया में न्यू इन्वेस्टर बिगिनर लक के चलते प्रॉफिट तो कमा लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मार्केट का नेचर साइक्लिकल होता है। इसीलिए बिना फंडामेंटल एनालिसिस करे हमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और ऑल टाइम हाई मार्केट में इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। सबसे पहली गलती हम करते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि फोमो। हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। जब जब मार्केट बुलिश होता है, न्यू रिकॉर्ड्स बना रहा होता है, तब तब इन्वेस्टर्स के हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाने का डर होता है। ऐसे में वो बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए किसी भी बढ़ते हुए शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि एक ट्रैप भी हो सकता है। मार्केट यूफोरिया का फ़ायदा उठाकर कुछ ऑपरेटर उनके टारगेटेड शेयर्स को इन्फ्लेटेड प्राइस में पंप करते हैं और जब रिटेल इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट इन शेयर्स में शो करते हैं, तब मौका मिलते ही ये शेयर्स डंप कर देते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इन्वेस्टर्स को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ मार्केट मोमेंटम के बेसिस पे इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। हम दूसरी गलती ये करते हैं वैल्यूएशन असेसमेंट को ना समझने की। जस्ट बिकॉज कि शेयर मार्केट प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने वैल्यूएशंस को भी जस्टिफाई करता है। सही वैल्यूएशन चेक करने के लिए हमें प्राइस टू अर्निंग्स दैट इज़ पीई रेशियो और प्राइस टू सेल्स दैट इज़ पीएस रेशियो और अदर एलिमेंट वैल्यूएशंस इंडिकेटर्स को भी चेक करना चाहिए। और अगर वैल्यूएशन मैट्रिक्स इंडिकेट करता है कि प्राइस ओवर वैल्यूड है, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर कंपनी का पीई रेशियो अपने हिस्टोरिकल एवरेज से या फिर इंडस्ट्रियल एवरेज से ज़्यादा होता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि शेयर ओवर प्राइस्ड है। नेक्स्ट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। ऑल टाइम हाई मार्केट में इन्वेस्टर्स अक्सर जोश में आकर होश खो बैठते हैं, जबकि बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का, ओवर वैल्यूड शेयर से एग्जिट लेने का और अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट एसेट्स क्लासेस में डाइवर्सिफाई करने का। क्योंकि हैविली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। चौथी गलती करते हैं हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते समय हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि बुलिश और बेयरिश साइकिल मार्केट में आती जाती रहती है, लेकिन मार्केट में सर्वाइव सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही कर पाती हैं। नेक्स्ट हमें ध्यान देने की ज़रूरत है रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस पे। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमें एक डिसिप्लिन तरीके से अपने रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस कर सही रिस्क और रिवॉर्ड का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। रिसर्च करते वक्त हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, इंडस्ट्री ट्रेंड और मैनेजमेंट क्वालिटी को अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए। उन्हीं शेयर्स पर ध्यान देना चाहिए जो हाइप बनाने की जगह रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देती हो। उसके बाद गलती हम ये करते हैं कि हम कभी भी प्रोफेशनल एडवाइस नहीं लेते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल लेस एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं जो अभी मार्केट को सिर्फ समझ रहा है, तो आपको एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेनी चाहिए। वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को पूरी तरह से समझकर सही रिस्क लेने की और सही एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देंगे, क्योंकि एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र मार्केट साइकिल समझता है, इसीलिए वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएगा। मार्केट साइकिल बुलिश हो या बेयरिश, अपॉर्चुनिटी और लर्निंग दोनों देती है। इसीलिए हमें टाइम पर सही डिसीजन ले पाएँ, तो यह हमारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में एक बड़ा माइलस्टोन भी साबित हो सकता है। इसीलिए सीखते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। अगर आपको कोई हमसे सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।